माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, जो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा भैया, कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे या लड़के मिलकर किसी काम को एक साथ करें तो कितने समय में काम समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स में मिल जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए मिल जाते हैं, प्लस सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, MTS का भी एग्जाम आने वाला है और भी एग्जाम आपके आने वाले होंगे जिनकी आप तैयारी कर रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे उसको चुटकियों में सॉल्व करना है, तो इसका ही कॉन्सेप्ट आज हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हो। समझ लेते भैया, धांसू जो कॉन्सेप्ट हमने थंबनेल में लिखा है वो धांसू कॉन्सेप्ट कौन सा है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में उसको उड़ा दोगे। प्लस इस वीडियो में एक क्वेश्चन नहीं करने वाले, जब इस टाइप को हम कर रहे हैं तो इस टाइप के ऑल टाइप्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कोई सा भी आ जाए, आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी, समय और कार्य, मतलब टाइम एंड वर्क की। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, देखिए, आपको इसमें एफिशिएंसी समझनी है। ठीक है, आपको इसमें एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो भी समझना है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं आपसे कि XY वाला कोई फॉर्मूला, अलजेब्रिक सिंपल सा पैटर्न है, वो आपको समझना है। ठीक है, क्या कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो आप कहेंगे सर कर सकते हैं। अब मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, कि जब ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ये उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इसका मतलब क्या है, ये 15 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता कार्य करने की ज्यादा होगी, इसलिए ये कम समय में कार्य को समाप्त कर रहा है। अगर टाइम कम हुआ तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और टाइम अगर ज्यादा हुआ तो एफिशिएंसी कम होगी। कैसे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। कि हम इनका लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हमें पता चल जाता है ये यहाँ पे टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा, इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा। मतलब जो जो ज्यादा समय ले रहा था, जो कम समय ले रहा था, उसकी एफिशिएंसी क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, मतलब ये एक दिन में 4 काम कर सकता था और ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये तो एफिशिएंसी आ गई। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, हमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो ये है कि M1D1 इक्वल M2 और D2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। M मतलब कितने आदमी या कितनी औरतें या कितने पुरुष कितने दिन में वो कार्य कर रहे हैं, और कितने आदमी कितने पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों लाइन के लिए एक एक स्टेप आपको यहाँ पे लेना है। क्लियर हुआ। M1D1 फर्स्ट लाइन के लिए, M2D2 सेकंड मतलब लास्ट लाइन के लिए जो आपसे पूछा गया। क्लियर हुआ। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से सारी चीजें आपके माइंड में ही क्लियर हो जाएंगी जब हम कॉन्सेप्ट आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, देखो, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे भी। देखिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए, मैं कह रहा हूं 5 पुरुष हैं और उनके लिए 6 दिन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था M1D1। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि 5 पुरुष हैं, तो मैंने कहा कि 5 पुरुष के लिए मैं लिख लेता हूं M, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, तो D1 ये होगी। ठीक है, अब इसमें आपको एक लाइन और एक्स्ट्रा मिल रही है कि 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकते उस काम को। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, वर्क इनका भी तो इतना ही था, वर्क इनका भी इतना ही था, तो इन दोनों को हम इक्वल नहीं रख सकते। रख सकते भाई, इक्वल क्यों रख रहे हैं, रीजन समझ लीजिएगा कि भैया 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और वो काम इकट्ठा यहां पे हो गया। ठीक है, वर्क हो गया। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखो, यहां पे वर्क हो गया क्लियरली तरीके से, ये वर्क हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये 10 महिलाएं 10 वुमेन, W बना देता हूं, कितने दिन में, 5 दिन में उसी वर्क को कर सकती हैं। तो जब W W बराबर है, बहुत ही बारीकी समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब यहां से 5m इंटू 6 इक्वल 10w इंटू 5। ठीक है, 5 से ये क्रॉस होगा 5, 2 से ये क्रॉस होगा 5 और 2 से ये क्रॉस होगा 3। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई और वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 5 और कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। अब बड़े ध्यान से हमको यहाँ इस क्वेश्चन को समझना है। कैसे, देखिए, अब हमें पता है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर, तो 5 वुमेन प्लस 3 मैन मिलकर, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, तो डी लगा लेते हैं। अब इसके सामने वर्क रखा जाएगा, तो वर्क कौन सा था, ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए, वर्क को दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट वाला लीजिए, आप सेकंड वाला भी ले सकते हैं, 5m इंटू 6। क्लियर हुआ। अब हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ। देखिए कैसे, कि 5 का 5 प्यारे बच्चों, और यहाँ पे W कितना था, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, प्लस 3 गुणा मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया, इंटू डी किया, और यहाँ पे 5 इंटू एम की एफिशिएंसी 5 इंटू 6। ठीक है, अब ये 15 और ये 15 30 हो गया, ये हो गया 30 गुणा डी, और ये हो गया 5 गुणा, और इनको भी हम कर देते हैं यहाँ पे 30, मतलब 30। 30 से 30 क्रॉस हुआ तो डी इक्वल आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 5। ठीक है, अब मुझे आप बताइए ऐसी कोई ट्रिक है कि आप ओनली 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? नहीं, लेकिन इसको करने की स्पीड आप बढ़ा सकते थे। इसको मैंने समझाया, कितना टाइम लगा, इसको आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आप घर पे करके देख लेना, कॉपी पेन लेके देख लेना। जब आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 15 सेकंड में आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे उड़ा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जब आप वीडियो देखते हो तो एक बात तो ध्यान ही नहीं रखते यार, वीडियो को लाइक करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट भी करना चाहिए, शेयर भी वीडियो को करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मिलकर भी स्टार्टिंग हो रही है और मिलकर ही आपसे पूछा है, वहां एक एक का दिया था, यहाँ पे मिलकर आपसे पूछा गया। अब देखिए ये कह रहा है 6 पुरुष, तो 6 मैन प्लस 8 बॉय मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इक्वल में रखिएगा। ठीक है, 26 पुरुष 26 मैन प्लस, और यहाँ पे 48 बॉय मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ करना तो नहीं पड़ा ज्यादा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। 2 से इसको क्रॉस भी कर सकते थे 5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये 30m हो गया प्यारे बच्चों, प्लस ये 40b हो गया, इक्वल 26m हो गया, प्लस 48b हो गया। ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4m इक्वल ये 8b हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 2 टाइम क्रॉस होगा, मतलब ये हो जाएगा m इक्वल 2b। ठीक है, तो यहां से हम एफिशिएंसी पता करेंगे तो m की हो जाएगी यहाँ पे ये वाली 2, और b की कुछ नहीं है तो m के आगे कितना होगा 1, b के आगे m के आगे कितना है 1, तो b की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कैसे कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, ठीक है, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना अब इसको मैं। अब ये कह रहा है 15 पुरुष मतलब 50 मैन प्लस, ठीक है, 20 बॉय
मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब काम कौन सा, एक ले लीजिए कोई से, यहाँ पे 6m + 8 वुमेन इंटू यहाँ पे 10। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दे देंगे। और देखिए ये इक्वेशन हमको बहुत ही स्पीड से करनी है। देखिए 15, m कितना था यहाँ पे 2 + 20, b कितना था यहाँ पे 1, दोनों को यहाँ पे ऐड किया इंटू d। 6m कितना था यहाँ पे 2 + 8 कितना था यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे किया d 10। 15 दूनी 30 और 20 कितना हो गया 50, 50d हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 और 8 20 ये हो गया, 20 × 10 ये हो जाएगा, 20 × 10 ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ से 0 से 0 गया भाई, ठीक है, 5 से ये 4 बार गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो d इक्वल कितना आ जाएगा 4, 4 आपका आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। पहले में मैंने ऑप्शन आपको नहीं बताया, चूज कर लीजिए भाई, आंसर तो निकाल के दे ही दिया था। अब आप ऑप्शन भी देख सकते थे आसानी से। अब क्या था इसमें मुझे बताइए, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मतलब धांसू कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब प्रत्येक बच्चे को कार्य में आदमी की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगता है, तो 12 आदमी को कितने समय में पूरा करेंगे इस काम को, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है सर एक ही लाइन इसमें दी है, और किस तरीके से, मतलब इस लाइन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य में आदमी की तुलना में 2 गुना समय अधिक लगता है, 2 गुना क्या लगता है, समय अधिक लगता है, ठीक है। अब यहां से 8 बच्चे, ठीक है, 12 आदमी 9 दिन में करते हैं, इसको हम बाद में। सबसे पहले देख प्रत्येक बच्चे को कार्य में आदमी की तुलना में, तो बच्चा मतलब हो गया बी, ठीक है, आदमी हो गया मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रत्येक बच्चे को कार्य करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय अधिक लगता है, ठीक है। मतलब बच्चे को 2 गुना समय अधिक लगता है, तो आदमी को 1 लग रहा होगा। अब ये इनका टाइम हो गया, तो टाइम का अपोजिट एफिशिएंसी हो जाएगी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 इसकी हो जाएगी, 2 इसकी हो जाएगी, ये एफिशिएंसी आ गई। तो हमारी एफिशिएंसी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमारे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे? देखो अब 8 बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से हम समझा देते हैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। ये कह रहा है 8 बच्चे प्लस 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 9 दिन, ठीक है। तो 12 आदमी कितने दिन में, तो 12 आदमी कितने दिन में उसको करेंगे, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व करना। देखिए 8, बी कितना था यहाँ पे 2 + 12, एम कितना था यहाँ पे 1, इनको हमने किया ऐड, इनटू किया 9 इक्वल 12 इंटू डी। अब ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। 8 दूना 16 और 12, 16 और 12 आपके हो गए यहाँ पे 28, 28 इंटू 9 इक्वल 12 इंटू डी, ठीक है। अब हम क्रॉस करेंगे, देखो 3 से 4, 3 से 3, ठीक है, और 4 से ये 7, तो 7 3 ये हो जाएगा यहाँ पे d इक्वल 21, ठीक है। लेकिन हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अब हम देख लेते हैं क्या शायद कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऑप्शन गलत टाइप हो गए हो। एक बार चेक करने में क्या यार, देखो यहाँ से इसने कहा था प्रत्येक बच्चे को कार्य में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, बच्चे को आदमी की तुलना में 2 गुना समय, इसको 2 गुना लग रहा है, तो एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएगी। तो 8 और बी बच्चे, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी थी 1, देखिए 1, यहाँ पे हमने गलत पुट कर दिया था, बी की एफिशिएंसी 1 थी, ठीक है। सॉरी, इसके लिए हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन को घबराइएगा ना, मैं तभी सोच रहा ऑप्शन गलत नहीं टाइप हुआ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हमारा वैल्यू पुट गलत होगी।
8 बी की एफिशिएंसी कितनी, देखिए एफिशिएंसी ये हमने ऊपर से रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती टीचर से भी। 12, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे ये कितना है 9, ठीक है, इक्वल 12 इंटू डी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 और 24 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 24 32 हो गया, गुणा 9 बराबर 12 डी। कभी कभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 4 से 3, 4 से 8, ठीक है, और 3 से ये 3, ठीक है। ये 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, डी इक्वल कितना हो जाएगा 24। फिर भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये फिर गड़बड़ आ रही। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है। अब हमने दोबारा चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बी कितना था यहाँ पे 1, और ये कितना था 2, 24 और 8 हमारे हो जाते हैं 32 गुणा 9, और यहाँ से ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो 4 से 3, 4 से ये 8 और 3 से 3 ये, ठीक है, 24 आएगा। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हटा के आप 24 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा सा लग रहा है, क्वेश्चन है भी बहुत सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन किया हमने और शब्द आ रहा है, ये क्वेश्चन किया हमने और शब्द आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन किया इसमें और या कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे या जब आ जाए तो क्या मतलब है। ये भी तो समझना था कि और। अब देखो एक शब्द लिखता हूं मैं यहाँ पे, और आ रहा है तो इसका मतलब है मिलकर, ठीक है। या शब्द आ जाए तो इसका मतलब है या तो ये कर रहा है या फिर ये कर रहा है इतने दिन में, ठीक है, दो कोई एक, ठीक है, कोई एक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को भी समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखो ये कह रहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां ये काम को 25 दिन में कर लेते हो तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये कह रहा है 16 पुरुष 16 जो मैन है या 20 वुमेन है, तो 16 आदमी अकेले ही 25 दिन में इसको कर सकते थे, ठीक है, या फिर 20 औरतें इसको मिलकर 25 दिन में कर सकती थी, ठीक है। तो यहां से 25 गुणा कितना हो जाएगा 20 वुमेन। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी, बच्चे क्या करते हैं इसको लिखने में टाइम दे देते हैं, हमको पता है जब या वाला क्वेश्चन तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, 4 चक 16 4 पंजे 20, ठीक है। तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे ये वाली हो जाती 5, और वुमेन की कितनी हो जाती 4। क्लियर हुआ कि भाई काट लीजिए 4 चक 16 और 4 पंजे 20, तो मैन की 5 और वुमेन की 4 हो गई। अब क्या पूछा है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, ठीक है। अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये कह रहा है यहां से देख लीजिए 28 मैन प्लस 15 वुमेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। काम हमारा एक कोई सा ले लीजिए 16 m इंटू 25, ठीक है, कुछ भी लीजिए कोई, या ये दोनों से एक ही आएगा। अब यहाँ से देखिए 28 मैंने देख लीजिए कितना 5 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा 15 डब्लू कितना यहाँ पे 4, और यहाँ से ये हो गया डी, और ये हो गया 16 इंटू एम कितना यहाँ पे 5 इंटू 25 140 ये हो गया प्लस 60 ये हो गया, ठीक है, और डी का डी 16 पंजे 80 ये हो गया, थोड़ा 25 ये, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिएगा नहीं तो और ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ये 200 ये हो गया इंटू डी, और यहाँ से 80 इंटू 25, ठीक है। तो ये हो गया 25 अट्ठे 200, 8 बार 8 से ये 10, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 10 आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चे सोचते हैं यार 3 ऑप्शन ऐसे, एक ऐसे तो वैसे ही अंदाजा लगा लीजिए, तुक्का नहीं मारना है, मैं तुक्का मारने की नहीं कह रहा हूँ, तुक्का मारोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन इसमें रह गया, उसको और कर लेते, थोड़ा सा लेंथी है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान रखना है, माइंड में सेट करके रखना है कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है।
देखो ध्यान से, आप ये क्वेश्चन देखने में काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए ये कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। काम करती मतलब समय नहीं, ये एफिशिएंसी दे रखी है, और पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। तो कितनी महिलाएं, अकेले ही कितनी महिलाएं, समय नहीं पूछा इसमें, वुमेन्स पूछी हैं, कितनी महिलाएं उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है 3 मैन 4 वुमेन, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब हमें इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो पहले हमें उसको सॉल्व करनी है। देखिए इसमें मैन, वुमेन और बच्चा भी लिख देता हूँ, ठीक है, लड़के के लिए बॉय मतलब लड़का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक दिन में पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना, तो पुरुष से 3 गुना काम महिला करती है, ठीक है, और पुरुष की तुलना में आधा काम लड़का करता है, आधा काम लड़का करता है, आधा काम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अगर ऐसी इक्वेशन लेनी है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैंने इसको 1 लिया तो इसको आधा लूंगा तो 1/2 हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मुझे पता है अगर मैंने इसको 1 ले लिया, ये इससे आधा काम करता है, मतलब ये इसका डबल हो जाए, ये इसका आधा है तो ये इसका डबल होगा, तो 2 एफिशिएंसी इसकी रही होगी, 3 इसका है तो 6 एफिशिएंसी इसकी रही होगी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको 1 ले लिया, सबसे छोटे वाले को 1 ले लीजिए, तो ये इससे डबल होगा, क्योंकि ये इसका आधा है तो इसका डबल होगा। भाई ये आधा है 50 तो ये 100 होगा, 1 है तो ये 2 होगा, ये इससे 3 गुना एफिशिएंसी ज़्यादा है तो 3 गुना अधिक काम करती है, तो काम एफिशिएंसी होती है 6 हो गया। अब आपको सिंपल है क्वेश्चन करना, बहुत ही ज़्यादा। देखो कैसे कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉय मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कितनी महिलाएं, तो कितनी महिलाएं, कितना मान लीजिए आप x, ठीक है, महिला मतलब वुमेन काम को 4 दिन में कर सकते, ठीक है, क्लियर हुआ। अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको। 3 मैन की एफिशिएंसी थी 2 प्लस 4, W की एफिशिएंसी थी 6 प्लस 6, B की एफिशिएंसी थी 1, ठीक है, गुणा 6 बराबर x मतलब महिला पूछी है, ये एफिशिएंसी है W, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी 6 × 4, ठीक है, ये x है, ये x मैं ऐसा बना देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको 6 24 और 6 30 और ये 36 हो गया, 36 ये हो गया प्यारे बच्चों, इंटू 6 ये रहा और 24 x ये रहा, ठीक है। अब क्या करना था, कुछ नहीं भैया, 6 से ये कितना 4 और 4 से ये कितना 9, तो x बराबर कितना आ गया 9 क्या आ जाएगा आपका वुमेन आंसर आ जाएगा। तो कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। आपसे मैन भी पूछ सकता था, आपसे बॉय भी पूछ सकता था, कुछ भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। इससे पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन की एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो मेरी टैब पे नहीं थी, सिंपल वीडियो था। और अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन वीडियो जो आपके लिए बनाई, इसमें और भी क्वेश्चन, इस एक आध क्वेश्चन इसका भी था उस वीडियो में, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि पैटर्न समझाने के लिए क्वेश्चन इसको डालना पड़ता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस कमेंट करना नहीं भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।